साक्षी रहा है। जोरदार तालियां आपके बच्चे चाहिए इस हमारे एक फिल्म को बनाने के लिए। स्वागत उस भाव का है। मध्य प्रदेश का भूतपूर्व बदलाव और उल्लेखनीय प्रगति, व्यापार, नवाचार, विनिर्माण, निवेश के अनेक संभावनाओं के द्वार आपने खोले हैं। अब हम सबके लिए बड़ी गौरव के क्षण है आज के इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश को 8वें टाइगर रिजर्व की सौगात राता पानी के रूप में देते। जोरदार तालियां बजाएं 8वें टाइगर रिजर्व। और पूरे देश के लिए सबसे बड़ी बात है कि राजधानी के सामने इतना समीप पहला देश का ऐसा टाइगर रिजर्व है। बड़ी खुशी की बात है माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यापार, नवाचार और विनिर्माण के क्षेत्र में अब माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग की तरफ से भी बड़ी हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं। और कार्यक्रम में एक ऐसी इच्छा शक्ति के धनी जिन्होंने हुकुमचंद मिल विवाद को सुलझाए, डिजिटल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव लेकर आए, नदी जोड़ो परियोजना, प्रधानमंत्री जी की सोच को सही अर्थों में हकीकत में बदल रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय सबसे पहले स्थानीय विधायक जी को मैं आमंत्रित करूंगा। एक बार जोरदार तालियां हमारे दोनों हाथ उठाकर हमारे लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का जोरदार ताली बजाकर आज हमारी सरकार को 1 साल पूर्ण हो रहे हैं। 1 साल में राजधानी भोपाल को अनेक सौगातें मिली हैं। मैं भोपाल की बात कर रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि प्रदेश को नहीं मिली है। पूरे मध्य प्रदेश को 1 साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 से ज्यादा योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार ने पूरे प्रदेश को दी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी का, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय चेतन कश्यप जी का, आदरणीय मंत्री विश्वास सारंग जी का, आदरणीय मंत्री बहन कृष्णा गौर जी का, आदरणीय भगवान दास फर्नाडी जी का, आदरणीय जिलाध्यक्ष सुमित पटोले जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज क्योंकि कार्यक्रम बहुत है और ये रैली है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखिए बिना मांगे हमने सिग्नल रोड बना लिया। अभी इसका उद्घाटन नहीं है, आना जाना चालू है, लेकिन मार्च में जब इसका उद्घाटन करेंगे तो लाख लोगों से ज्यादा इकट्ठा होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करेंगे, हम इसका जब उद्घाटन करेंगे। लेकिन आज बिना मांगे कुलार के लिए, राजधानी के लिए मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व आज हमारे पास है। जो पर्यटक पूरे देश विदेश से आते हैं वो भोपाल में भी टाइगर और बाघ से मिल सकते हैं। उनका आने जाने का रास्ता भी एक कुलार 6 लेन होगा, हालांकि एक रोड मंडी दिन का भी होगा और आगे के भी गुजरी वाले भी मार्ग होंगे। बहुत मार्ग इस टाइगर में जोड़े गए हैं, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि राजधानी को भी इस टाइगर का लाभ मिलेगा, पर्यटकों का लाभ मिलेगा। आज हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण की योजनाएं, उद्योग के क्षेत्र में बहुत व्यापक योजनाएं चल रही हैं और विकास के नए आयाम छू रहे हैं। सिंचाई के नए संसाधन तैयार हो रहे हैं। जो नदी जोड़ो अभियान कभी अटल जी ने लिया था, आज वो मध्य प्रदेश में सार्थक रूप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और भी ऐसे कई जन कल्याण निकाले हैं। हमारे लिए कॉलेज की सुविधा माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने दी थी। हमारे यहाँ एक सीएम राज स्कूल की सुविधा भी डॉक्टर मोहन यादव जी ने दी है। बहुत से विकास के कार्य हमारे बीच में हुए हैं। आज तो हम सब लोग डॉक्टर मोहन यादव जी को ही सुनने बैठे हैं, इसलिए दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर अपने लाडले मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिवादन करें। और हमारे आज के रणदीप उडावी जी भी आगे एक बार ताली बजाकर इनका भी स्वागत करिए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत प्रत्यारोपण करिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और हमारे बीच से इस समय रणदीप हुड्डा जी, जोरदार तालियां बजाएं जिन्होंने आधाकारी में एक नया मकाम अर्जित की है। मैं आग्रह करूंगा माननीय सीएम साहब आपका स्वागत करेंगे। बड़ी खुशी की बात, हमारे प्रदेश के यशस्वी जननायक आपका स्वागत करेंगे। रातापानी टाइगर रिजर्व के इस महंगे फलों में मध्य प्रदेश विकास की इबारत लिख रहा है। कलाकारों को स्वागत का भाव माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल के नजदीक बसते हैं कलाकार और उनका स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। और अब उद्बोधन की श्रृंखला में हमारे इस समय खेल युवा कल्याण एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी से आदरपूर्वक आग्रह कि हम सबको संबोधित करें। बोले सियावर रामचंद्र की, बोले खेड़ापति हनुमान जी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे प्रभारी आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे संगठन के शिल्पी हमारे मार्गदर्शक आदरणीय चिदानंद शर्मा जी, प्रभारी मंत्री आदरणीय चेतन कश्यप जी, मंत्री आदरणीय कृष्णा गौर जी, हमारे विधायक भाई रामेश्वर शर्मा जी, भाई भगवान दास सोमलानी जी, सुमित पटोरी जी, और आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से बंबई से पधारे हुए रणदीप हुड्डा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और साथियों, आज डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के 1 वर्ष पूर्ण हुए हैं। 1 साल मोहन सरकार का बेमिसाल। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन कर सभी लोग खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर अभिनंदन करें। ये 1 साल विकास के हैं, ये 1 साल गरीब कल्याण के हैं, ये 1 साल शहर के विकास के हैं, गांव के विकास के हैं, युवा को रोजगार देने के हैं, किसान की खेती का फायदा का धंधा बनाने का है, महिलाओं के सशक्तिकरण का है। तो सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक अनुशासन के साथ साथ इस देश में जो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने डबल इंजन की सरकार की परिभाषा को प्रतिपादित किया है, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार एक एक क्षेत्र में, एक एक गांव, एक एक घर तक पहुंच रही है। और उसका जीता जागता उदाहरण अभी जैसा हमारे विधायक जी ने बोला, भोपाल में तो बहुत सारी सौगात मिली ही है, पर पूरा मध्य प्रदेश आज डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में विकास और कल्याण के नए रास्ते पर चल रहा है। ये जीता जागता उदाहरण है। रातापानी का ये अभ्यारण्य अब भोपाल नहीं, संपूर्ण भोपाल संभाग में पर्यटन के नए अवसर को सृजित करेगा। आज मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बधाई देता हूँ और इसी बात के लिए धन्यवाद भी देता हूं, केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते कि उनके नेतृत्व में ये मध्य प्रदेश लगातार विकास की गति को आगे बढ़ा रहा है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं और यही अपेक्षा करता हूं कि हम सब का नेतृत्व करते हुए वो विकास के मामले में मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी। और हमारे बीच युवाओं के आइडियल से कई फिल्मों में देख करके एक बार तालियां होनी चाहिए रणदीप हुड्डा जी के लिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कलाकारों के प्रति दिल में जो स्नेह बसता है, आज रातापानी की सौगात 8वां टाइगर रिजर्व के इस पावन पलों में हमारे देश के जाने माने कलाकार रणदीप हुड्डा जी को मैं आमंत्रित करता हूं। युवाओं से संवाद देकर जोरदार तालियां बजाएं रणदीप जी के लिए। राम राम, जय श्री कृष्णा। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे इस मौके का हिस्सा बनने का अवसर मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी और सब अतिथिगण जो स्टेज पे प्रस्तुत हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि 1 साल गया जिसमें एक मौका मिलता है अपने जो किया है उसको सराहने का, उसका स्टॉक लेने का, ताकि आगे का एक रोड मैप तैयार हो। मैं कुरुक्षेत्र की धरती से आता हूँ, भगवान कृष्ण की ने जहाँ दुनिया को युद्ध के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ एक बहुत कीमती संदेश पूरी दुनिया को दिया था।
ऐसी धरती से चलकर मैं योगेश्वर श्री कृष्ण की धरती पर आया हूँ। भगवान जहाँ पढ़ लिख कर जब गुरु बने और दुनिया को बेहतर बनाने का संदेश भी दिया, उन्होंने ये संदेश भी दिया कि गायों को बचाएं, जल जंगल को बचाएं, दोस्ती का संदेश, महिलाओं के सम्मान का संदेश की शिक्षाएं दी। समाज के विकास का ज्ञान उन्होंने अपने गुरु से सीखा और आज मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण की शिक्षाओं पर अमल करने की पहल शुरू हुई है। तारीफ की के काबिल हैं मुख्यमंत्री साहब जो गीता का संदेश दुनिया को पहुंचाने का बेड़ा उन्होंने उठाया है। मध्य प्रदेश के विकास के लिए बेहद संजीदा इंसान है और हमारे डॉक्टर मनमोहन जी ने जंगलों को बचाने की, पेड़ पौधों को बचाने की, बाघों को और अन्य जानवरों को बचाने का जो उन्होंने बेड़ा उठाया है वो बहुत ही सबको प्रेरित करने वाला है। खिलाड़ियों और कलाकारों की बेहतरी के लिए भी बड़े भारी काम यहाँ पर हो रहे हैं और ये सच है कि ये अपने आप में मिसाल है क्या हम सब के लिए एक अच्छे विचार और अच्छे काम वाले मुख्यमंत्री जी की मैं दिल से तारीफ करता हूँ और मध्य प्रदेश को और पूरे देश को मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ कि एक और टाइगर रिजर्व यहाँ पे बनने वाला है। मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व। मैं खुद वाइल्ड फोटोग्राफर हूँ और कंजर्वेशन में काफी सालों से काम कर रहा हूँ और मेरे को सच में हृदय से बहुत खुशी है कि हम अपने पर्यावरण को, अपने जंगलों को, अपने इतिहास को, अपने कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं और इस सब के लिए मैं डॉक्टर साहब को कांग्रेचुलेट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रणदीप हुड्डा जी। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 1 साल में कई ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं, जिनमें मैं बताना चाहूंगा खुले में मांस विक्रय पे रोक, लाउड स्पीकर पे के बात करें, जो ज्यादा अगर बात करें उसके खूबसूरत तरीके से नियंत्रण, हुकुमचंद बिलों का विवाद सुलझाया आपने और अब हमारे साथ मध्य प्रदेश शासन के एमएसएमई के मंत्री और बहुत ही दूरगामी सोच के साथ अभी रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। जोरदार तालियां आदरणीय चैतन्य कश्यप जी को आदरपूर्वक आमंत्रित करूंगा उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोगों के बीच। और चलिए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। खबर रायपुर से, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता देते हैं, जहां दोपहर 1 बजे आपको बता दें दिल्ली से राजधानी रायपुर के लिए रवाना होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। दोपहर 2:45 पर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 3 बजे की अगर बात करें तो रायपुर एयरपोर्ट से साइंस कॉलेज ग्राउंड के लिए रवाना होंगे। 3:30 पर जनादेश परब कार्यक्रम में शामिल होंगे। 4:30 पर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाएंगे जेपी नड्डा। 4:55 पर प्रदेश मुख्यालय में स्मृति मंदिर का उद्घाटन करेंगे। 6:25 पर प्रदेश मुख्यालय से स्वर्गीय गोपाल व्यास के निवास जाएंगे। स्वर्गीय गोपाल व्यास के परिवार से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। 7:40 पर वापस स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट जाएंगे। 8 बजे रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और अब खबर रायपुर से, जहां आपको बता दें आज कांग्रेस यहां पर मौन प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। 1 साल बदहाल को लेकर कांग्रेस यहां पर प्रदेश भर में मौन प्रदर्शन करेगी। जिला कांग्रेस कमेटी करेगी प्रदर्शन, जहां घड़ी चौक में अंबेडकर की मूर्ति के सामने यहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। तो 1 साल शायद सरकार के जो है पूरे हो चुके हैं और इसी कड़ी में जहां शायद सरकार यहां पर
पर्व मना रही है, जनादेश पर्व। तो वहीं कांग्रेस की ओर से मौन प्रदर्शन 1 साल बदहाल को लेकर कांग्रेस यहां पर प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। जिला कांग्रेस कमेटी यहां पर प्रदर्शन करेगी। घड़ी चौक में अम्बेडकर की मूर्ति के सामने कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। लगातार सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास कांग्रेस की ओर से, जहां आज कांग्रेस मौन प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। 1 साल बदहाल को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। और आज भाजपा विधायक दल की भी महत्वपूर्ण बैठक होनी है। नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आपको बता दें बैठक होगी। महत्वपूर्ण ये बैठक कई लिहाज से, जहां रात 8:30 पर भाजपा विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक, रात 8:30 पर इस बैठक का आयोजन होगा। विधानसभा सत्र को लेकर विशेष रणनीति बनाई जाएगी। बता दें कि 16 से 20 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलना है और शीतकालीन सत्र के मद्देनजर विधायक दल की जो आज बैठक होनी है 8:30 पर, वो कई मायनों में अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री निवास पर, नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर बैठक का आयोजन होगा। सभी विधायक दल के नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर विशेष रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी। और अब खबर रायपुर से, जहां आपको बता दें आज साई सरकार को 1 साल पूरे हो रहे हैं। जनादेश पर्व के रूप में यहां पर साई सरकार इस उत्सव को मना रही है। साइंस कॉलेज मैदान में जनादेश पर्व का आयोजन होगा। कार्यक्रम का आयोजन सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल होंगे। और सीधा रुख करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, जहां जनता को संबोधित कर रहे हैं। वरिष्ठ नेता डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करें। माननीय महेंद्र सिंह जी का इस अवसर पर संगठन महामंत्री माननीय हितानंद जी हमारे पर मौजूद सुप्रसिद्ध अभिनेता, और अब तो हम सब जानते हैं हुड्डा जी, श्री रणदीप हुड्डा जी, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। एक जानकारी, वीर सावरकर में आपने जो भूमिका निभाई वाकई वो अद्भुत है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका स्वागत करना चाहता हूं। एक ऐसे अद्वितीय नायक, आजादी के पहले के सभी स्वतंत्रता सेनानियों में अंग्रेजों से लड़ने के लिए जिनने अपनी अपनी भूमिका निभाई, सभी महान थे, लेकिन सावरकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको काला पानी एक बार नहीं 2-2 बार काली पानी देकर के अंग्रेजों ने उनके खिलाफ जो कठोर सजा दी है, ये उनकी अपनी देशभक्ति बताती है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस सहित कई सारे लोग आज भी नादानी की बात करते हैं। मुझे इस बात का संतोष है, वीर सावरकर को मूर्तिमंत रूप बना करके पर्दे के ऊपर आपने जीवंत करने का काम किया। मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हमारे प्रभारी मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, आपका भी अभिनंदन है। माननीय विश्वास सारंग जी मंत्री, आपका भी अभिनंदन है। माननीय कृष्णा गौड़ जी मंत्री, आपका भी अभिनंदन है। हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक और पूर्व प्रोटेम स्पीकर माननीय रामेश्वर शर्मा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे एक और विधायक और महामंत्री भगवान दास सवनानी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। इस अवसर पर सुनीत पचौरी जी, माननीय जिला अध्यक्ष राहुल कोठारी जी, आपका भी जोरदार पूरे मंच का एक बार जोरदार तरीके से स्वागत कर दें। आज भाषण का क्रम है, हमारे लिए आज का दिन एक विशेष आनंद का है। इसलिए हमारे केवल भोपाल नहीं, भोपाल के आसपास के 3 जिलों के अंदर इस रातापानी अभयारण्य के माध्यम से एक नई इबारत लिखी जाएगी। हमारे लिए भगवान की दया है। मैं तो आज तक भी समझ पाया भाई साहब कि ये टाइगर और लायन में जंगल का राजा वास्तव में देखा जाए तो लायन नहीं हो सकता, जंगल का राजा तो टाइगर ही होता है। अरे जो अपना टाइगर और लायन की जिंदगी में देखो तो दोनों में मूल अंतर है। मूल अंतर यह है
पास रहते हैं, वो परिवार में अपनी माताओं के साथ रहते हैं। एक कष्ट का मामला है, वो अपना शिकार खुद नहीं करता, बाकी लोग शिकार करेंगे और वो खुद खाता है। तो ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि राजा को जो खुद शिकार नहीं करे, लेकिन अब ये जो भी भावना है, धारणा है, लेकिन आज हमारे अपने लिए सौभाग्य की बात है, एक और टाइगर रिजर्व, जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में हमारे ये सभी प्रकार के वन्य जीव संपदा को आगे बढ़ाने के लिए ये नया टाइगर रिजर्व का हमको उन्हें अनुमति प्रदान की और उसके आधार पर हमने अपना 8वां नया रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम इसको दिया गया है। भविष्य में वाकई कब्जी से नाम जोड़ने वाले हैं, जोरदार अभिनंदन करो, जिनके कारण से इसी रातापानी अभयारण्य के अंदर भीमबेटका ये विश्व धरोहर है, जहां 10 लाख 5 लाख साल पहले भी मानव अपनी मनोती कल्पनाओं के आधार पर चित्रकारी कैसी करते उसके प्रमाण यहाँ मौजूद है। लोग तो कहते हैं हो सकता है उस समय भोपाल के आसपास समुद्र रहता हो और समुद्र के अंदर मानव गुफाओं में जो मानव बस्तियां रहती थी उनमें अपनी चित्रकारी की होगी, लेकिन ये जियोलॉजिकल बातें हो सकती है, भूगर्भीय परिवर्तन से कई बदलाव आए होंगे, लेकिन आज तो भोपाल को ये जो नया मान मिला, सम्मान मिला, पूरे देश की सभी राजधानियों में एकमात्र राजधानी भोपाल है जिनके अपने आंगन में टाइगर रिजर्व पार्क बना है। ये बड़ा मान मिला है, सम्मान मिला है। मैं भोपाल वालों को बधाई देता हूँ, देशवासियों को बधाई देता हूँ और 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर सरकार के कामों के साथ हमने कहा अगर टाइगर रिजर्व के माध्यम से अगर भविष्य में रोजगार मिलता है, प्रदेश को मान सम्मान मिलता है, ये जो आनंद और रोमांच का मौका है, ऐसे में इसका उद्घाटन मोटरसाइकिल रैली के साथ होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने अपने इस नए प्रकार के कार्यक्रम में इसी भाव को जोड़ा है कि जो भविष्य में आने जाने के लिए मोटरसाइकिल तो काम आती है, लेकिन हमारे मोटरसाइकिल के माध्यम से भी किसी कार्यक्रम का उद्घाटन हो सकता है। ये प्रयोग भी पहली बार हुआ है, मुझे इस बात का आनंद है। सारे के सारे मित्रों को बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं लंबा भाषण न देते हुए भविष्य में हमारे अपने पर्यटनों के लिए, खासकर पर्यटन केंद्र के लिए भोपाल में बड़ी संभावना बनी है। आने वाले समय में यहाँ पर लॉज, होटल और अलग अलग प्रकार के रोजगार के साधन मिलेंगे। जो सरकार के रहते हुए अंदर हो सकता है वो सरकार सब कुछ करेगी, लेकिन भोपाल और प्रदेश के मान सम्मान को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे, लगातार काम करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से एक अच्छे आयोजन की आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री जी आपका और वन विभाग के पदाधिकारियों से आग्रह है स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी गणमान्य अतिथियों को प्रदान करें स्मृति चिन्ह। और एक मेरा निर्देश है जो हमारे बाइकर्स की आज से रैली में शामिल हो रहे हैं, ये रैली एक बहुत ही मीडिया से प्रार्थना है सामने जहाँ ढोल वाले खड़े वहां जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे बाइक रैली को झंडी दिखाएंगे। अभी मीडिया से ढोल वाले जहाँ खड़े वहां सामने। तस्वीरें आप रातापानी टाइगर रिजर्व के लोकार्पण की देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। भोपाल से ये तस्वीरें जहां मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व रातापानी रिजर्व जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। रातापानी जंगल को सहेजने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत, जहां रातापानी को प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। भोपाल की पहचान टाइगर राजधानी के रूप में होगी, जहां टाइगर रिजर्व का कुल रकबा आपको बता दें 1271.465 वर्ग किलोमीटर का होगा। ये तस्वीरें जहां आज लोकार्पण टाइगर रिजर्व का और मध्य प्रदेश का ये 8वां टाइगर रिजर्व पर्यटन के लिहाज से भी देखें तो महत्वपूर्ण ये
फैसला और यहाँ बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा पर्यटन को। मध्य प्रदेश में पर्यटक की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आएंगी। मध्य प्रदेश के विकास के लिहाज से भी महत्वपूर्ण कदम ये तस्वीरें, जहां बाइक रैली का भी आयोजन किया जा रहा है। सेफ टाइगर को लेकर विशेष रैली का आयोजन, अभिनेता रणदीप हुड्डा भी इस आयोजन में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर रिजर्व के रूप में रातापानी टाइगर रिजर्व के रूप में 8वां टाइगर रिजर्व मिला है, जहां रातापानी जंगल को सहेजने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो अभिनेता रणदीप हुड्डा भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। रातापानी को मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। पर्यटन के लिहाज से देखें तो महत्वपूर्ण फैसला, जहां भोपाल की पहचान अब टाइगर राजधानी के रूप में होगी। टाइगर रिजर्व का कुल रकबा अगर बात करें तो 1271.465 वर्ग किलोमीटर का होगा। तस्वीरें, जहां मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में, चैतन्य कश्यप भी मौजूद हैं, मंत्री कृष्णा गौर भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुई हैं। ये तस्वीरें भोपाल से, जहां रातापानी टाइगर रिजर्व का लोकार्पण कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में यहां अभिनेता रणदीप हुड्डा भी सम्मिलित हुए हैं। रातापानी को प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। भोपाल की अगर बात करें तो अब टाइगर राजधानी के रूप में भोपाल की पहचान होगी। पर्यटन को बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। पर्यटन के लिहाज से देखें तो महत्वपूर्ण फैसला इसे माना जा रहा है, जहां देश विदेश से पर्यटक रातापानी आते हैं और अब भोपाल को भी यहाँ पर एक नई पहचान मिलती हुई नजर आएगी। रातापानी जंगल को सहेजने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत, जहां रातापानी टाइगर रिजर्व का लोकार्पण हुआ है। ये तस्वीरें आप भोपाल से देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अभिनेता रणदीप हुड्डा भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मंत्री चैतन्य कश्यप, मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री कृष्णा गौर भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। ये तस्वीरें, जहां रातापानी को आपको बता दें प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। 8वें टाइगर रिजर्व की सौगात मध्य प्रदेश को, जहां अगर राजधानी की बात करें तो टाइगर राजधानी के रूप में अब भोपाल की भी पहचान होगी। टाइगर रिजर्व का कुल रकबा 1271.465 वर्ग किलोमीटर का होगा। ये तस्वीरें, जहां अभिनेता रणदीप हुड्डा भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। रातापानी को प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। भोपाल की पहचान टाइगर राजधानी के रूप में होगी। रातापानी टाइगर रिजर्व का लोकार्पण। रातापानी टाइगर रिजर्व का लोकार्पण कार्यक्रम, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाइक रैली का भी आयोजन, सेफ टाइगर को लेकर विशेष अभियान। पर्यटन के लिहाज से भी देखें और साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी देखें तो महत्वपूर्ण ये बाइक रैली। भोपाल की पहचान भी टाइगर राजधानी के रूप में होती हुई नजर आएगी। रातापानी टाइगर रिजर्व का लोकार्पण कार्यक्रम, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री कृष्णा गौर, मंत्री चैतन्य कश्यप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जहाँ भोपाल की पहचान अब टाइगर राजधानी के रूप में होगी। रातापानी टाइगर रिजर्व का लोकार्पण, और यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां टाइगर राजधानी के रूप में अब यहाँ पर भोपाल की पहचान होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रातापानी टाइगर रिजर्व के लोकार्पण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। रातापानी जंगल को सहेजने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत, जहां 8वें टाइगर रिजर्व की सौगात मध्य प्रदेश को मिली है, जहां भोपाल की पहचान भी अब बढ़ती हुई नजर आएगी। टाइगर राजधानी के रूप में भोपाल को पहचाना जाएगा। टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो, रकबे की बात करें तो 1271.465 वर्ग किलोमीटर का ये रकबा होने जा रहा है। बड़ी सौगात है मध्य प्रदेश में पर्यटन के लिहाज से, पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से, जहां मध्य प्रदेश के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। इससे देश विदेश के सैलानी यहाँ पर मौजूद रहते हैं, आते हैं, जहाँ रातापानी टाइगर रिजर्व पहुंचते हैं और टाइगर का दीदार करते हैं। अब इस लिहाज से जब 8वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का ये घोषित हुआ है तो पर्यटन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है।
जहां बाइक रैली का आयोजन सीएम डॉक्टर मोहन यादव बाइक रैली में शामिल हुए हैं। रातापानी टाइगर रिजर्व का लोकार्पण कार्यक्रम और अभिनेता रणदीप हुड्डा भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण यह कार्यक्रम, जहां अभिनेता रणदीप हुड्डा भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। रातापानी को प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। भोपाल की पहचान भी अब टाइगर राजधानी के रूप में होती हुई नजर आएगी। गोलजोड़ चौराहे से कुलार रोड के लिए बाइक रैली की मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज टाइगर रिजर्व पार्क का उद्घाटन किया है। 1 साल के अवसर पर ये बड़ी उपलब्धि है। खास करके फॉरेस्ट के मामले में वन्य जीव टाइगर का जीवन बचाना ये हमारे सौभाग्य की बात है। और भोपाल देश के अंदर वो राजधानी हो गई जहाँ खुद के साथ टाइगर रिजर्व पार्क हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। ये मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है और जो सीएम साहब ने जो एक प्रण लिया है कि अभी वातावरण को और जंगलों को और उसके जीव जंतुओं को बचाने की और उसको एक अगले स्तर तक लेके जाने का जो उनका अभ्यास है, मैं उसको बहुत ही सराहूंगा। और 1 साल में जो बदलाव आया है मध्य प्रदेश में और उसके पूरे विचलन में, तो मैं सीएम साहब को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। सर, आप कुरुक्षेत्र से आते हैं। कुरुक्षेत्र में कृष्ण जी ने जो संदेश दिया था, उसकी कृष्ण जयंती, गीता जयंती का बड़ा आयोजन किया गया। जी। रिकॉर्ड भी बनाया गया। जी। श्री कृष्ण की बातें, कृष्ण भगवान जी की बातें जो उन्होंने उन पे अमल करने का जो यहाँ पे एक गीता सार और जो चल रहा है, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। नई पीढ़ी तक ये सब तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां टाइगर रिजर्व का लोकार्पण हुआ है। 8वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का। और बाइक रैली का आयोजन गोलजोड़ चौराहा कुलार रोड से। बाइक रैली की शुरुआत रैली कुलार के जंगल से होते हुए रातापानी सेंचुरी में खत्म होगी, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ यहां पर एक्टर रणदीप हुड्डा बाइक चलाते हुए नजर आ रहे हैं। बाइक रैली की शुरुआत हो चुकी है, फ्लैग ऑफ हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फ्लैग ऑफ की, जहां बाइक रैली की शुरुआत गोलजोड़ चौराहा से कोलार रोड के लिए बाइक रैली की शुरुआत हुई है। कोलार रोड के जंगल से होते हुए रातापानी सेंचुरी के पास यहां पर बाइक रैली समाप्त होगी। 8वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को मिला है और इस लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण ये खबर। चलो थोड़ा सा पीछे तो गाड़ी चलाते। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां गोलजोड़ चौराहा कुलार रोड से यहां पर रैली रवाना हुई है, फ्लैग ऑफ किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी रैली में शामिल हुए हैं, बाइक चलाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ एक्टर रणदीप हुड्डा भी मौजूद हैं। रैली कोलार के जंगल से होते हुए रातापानी सेंचुरी के पास पहुंचेगी, जहां इसका समापन होगा। मुख्यमंत्री यहां पर बाइक रैली के लिए रवाना हुए, बाइक रैली में शामिल हुए। एक्टर रणदीप हुड्डा भी उनके साथ हैं और बाकायदा यातायात के नियमों का पालन करते हुए मुख्यमंत्री और एक्टर रणदीप हुड्डा, जहां हेलमेट का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है और यहां हेलमेट पहनते हुए मुख्यमंत्री की ये तस्वीरें, जहां सीएम के साथ यहां पर रणदीप हुड्डा भी बाइक चलाते हुए नजर आएंगे। गोलजोड़ चौराहा कोलार रोड से रैली को रवाना किया गया है। सीएम मोहन के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर यहां पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जहां मुख्यमंत्री के 1 साल पूरे हुए हैं और जन कल्याण पर्व के रूप में यहां पर बीजेपी की सरकार इसको मनाती हुई सीएम के साथ बाइक चलाते हुए एक्टर रणदीप हुड्डा सेफ टाइगर को लेकर महत्वपूर्ण मैसेज यहां पर इस बाइक रैली में। और ये तस्वीरें जहां गोलजोड़ चौराहा कोलार रोड से बाइक रैली का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर यातायात के नियमों का पालन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हेलमेट का उपयोग यहां पर किया जा रहा है। रैली को फ्लैग ऑफ किया गया है और मुख्यमंत्री यहां पर इस रैली में शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुंदर तस्वीरें, जहां रैली को फ्लैग ऑफ किया गया है। गोलजोड़ चौराहा कोलार रोड से बाइक रैली का आयोजन कोलार के जंगल से होते हुए रातापानी सेंचुरी के पास रैली की यहां पर समाप्ति होगी। सीएम मोहन के साथ एक्टर रणदीप हुड्डा बाइक चलाते हुए नजर आ रहे हैं।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बाइक रैली को फ्लैग ऑफ किया गया है सेव टाइगर के मैसेज के साथ, पर्यावरण संरक्षण के मैसेज के साथ, वृक्षारोपण के मैसेज के साथ इस खास रैली का आयोजन, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस रैली में शामिल हुए हैं। एक्टर रणदीप हुड्डा भी इस रैली में शामिल हुए हैं। गोलजोड़ चौराहा कुलार रूट से होते हुए रैली की शुरुआत हुई है। सीएम मोहन के 1 साल के कार्यकाल को पूरा होने के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बेहतर कदम इसे माना जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद सहभागिता करते हुए नजर आए हैं। यहाँ बाइक चलाते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। एक्टर रणदीप हुड्डा भी उनके साथ मौजूद हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम, सेफ टाइगर का मैसेज, पर्यावरण संरक्षण का मैसेज, सांची वृक्षारोपण का मैसेज यहाँ पर इस रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री देते हुए 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। गोलजोड़ चौराहा कुलार रोड से रैली को रवाना किया गया है। 1 साल का कार्यकाल खत्म होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन, और ये सुंदर और भव्य तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ रैली को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया गया है। सीएम मोहन के साथ यहाँ पर एक्टर रणदीप हुड्डा बाइक चलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान यातायात के नियमों का भी ध्यान बखूबी रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और एक्टर रणदीप हुड्डा ने यहाँ पर हेलमेट का उपयोग किया। हेलमेट का प्रयोग करने के साथ ही यहाँ पर बाइक पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर बाइक चला रहे हैं। एक्टर रणदीप हुड्डा भी उनके साथ मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन की भी सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम, जहां बड़ा आयोजन और कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन की भी तैनाती की गई है। बल की तैनाती, सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम, यातायात प्रभावित ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए भी रूट को डाइवर्ट किया गया है। किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना घटे, इस बात को ध्यान में रखते हुए समुचित व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं बाइक रैली की, जहां बाइक रैली को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया गया है। कुलार के जंगल से होते हुए रतपानी सेंचुरी ये रैली पहुंचेगी और यहां इसका समापन होगा। बता दें कि 8वें टाइगर रिजर्व की सौगात मध्य प्रदेश को मिली है। पर्यटन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये सौगात, जहां अब मध्य प्रदेश में पर्यटन बढ़ता हुआ नजर आएगा। देश विदेश से पर्यटक यहां पर टाइगर का दीदार करने के लिए पहुंचेंगे। भोपाल को भी यहां पर टाइगर राजधानी के रूप में पहचान मिलती हुई नजर आएगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल से, जहां बाइक रैली का आयोजन, सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस रैली में शामिल हुए हैं। एक्टर रणदीप हुड्डा भी इस रैली में शामिल हुए हैं। और आपको बता दें कि ये रैली रातापानी सेंचुरी में जाकर समाप्त होगी, जहां पर्यटन के लिहाज से देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये रैली, सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल का भी 1 साल पूरा हो चुका है। इस उपलक्ष्य में पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियां आपकी बजती रहना चाहिए। सम्मानीय अतिथिगण हमारे साथ मंच पर हैं और कलेक्टर महोदय जी से पुनः आग्रह है कि वे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती कृष्णा गौर जी को भी पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आग्रह करेंगे आयुक्त महोदय नगर निगम हरेंद्र सर से कि वे माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। साथ ही में माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आदरणीय हरेंद्र नारायण सर से आग्रह करेंगे कि माननीय राहुल कोठारी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। और एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से मंच पर सम्मानीय अतिथिगणों का हम पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अब मैं आग्रह करती हूँ संभाग आयुक्त श्री संजीव सिंह जी से कि वे कार्यक्रम के बारे में हम सभी को बताएं और स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। आज के संभाग स्तरीय लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री जी, श्री विश्वास सारंग जी, श्री चैतन्य कश्यप जी, श्रीमती कृष्णा गौर मैडम, श्री रामेश्वर शर्मा जी, श्री भगवान दास सबनानी जी,
एवं श्री राहुल कोठारी जी, आप सभी का भोपाल संभाग की ओर से मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। सर, मैं बताना चाहूँगा कि जन कल्याण पर्व के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम आज आपके कर कमलों के द्वारा यहाँ संपन्न हो रहा है। सर, इन कार्यों की कुल लागत 58 करोड़ रुपए है। सर, इनका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है। भोपाल संभाग के अंतर्गत जिला भोपाल के 5 कार्य जिनका भूमि पूजन लागत 17.59 करोड़ रुपए है। इसी क्रम में रायसेन जिले के 11 विकास कार्यों का भूमि पूजन लागत 329.81 करोड़ रुपए, साथ ही 34.11 करोड़ रुपए की लागत के 9 विकास कार्यों का लोकार्पण आज संपन्न हो रहा है। सर, विदिशा जिले में 5 विकास कार्यों का भूमि पूजन जिनकी लागत 59.5 करोड़ रुपए है, साथ ही 7 विकास कार्यों का लोकार्पण जिनकी कुल लागत 181.68 करोड़ रुपए है। सर, आखिरी में सर राजगढ़ जिले में सर 2 विकास कार्यों का भूमि पूजन कार्यक्रम है सर, जिसमें 10.59 करोड़ रुपए सर जिनकी लागत है। साथ ही 8 विकास कार्यों का लोकार्पण भी सर आज आपके कर कमलों द्वारा संपन्न हो रहा है सर, जिनकी कुल लागत सर 56.37 करोड़ रुपए है। सर, सीहोर जिलों के सर 6 विकास कार्य 10.62 करोड़ रुपए, साथ ही 17 विकास कार्यों का लोकार्पण सर 57.66 करोड़ रुपए सर आज संपन्न हो रहा है सर। सर, भोपाल संभाग के अंतर्गत सर सभी जिलों में सर एक बेहतर समन्वय रहता है सर, जिसकी वजह से सर जो हमारे विकास कार्य हैं सर हमारे संभाग में, उनमें सर कोई भी व्यवधान समय पे ही सर उसका निराकरण किया जाता है सर। साथ ही सर कमिश्नर कार्यालय भी सर एक शासन और प्रशासन के बीच में कड़ी का कार्य करता है सर, और निरंतर सर विकास कार्यों की हम लोग निरंतर सर समीक्षा करते हैं सर। और सर आगे भी सर इसी प्रकार के विकास के जितने भी कार्य होंगे सर उसमें हम लोग निरंतर सर मैदानी जो भी परेशानियां होती हैं सर, दिक्कतें होती हैं सर, उनका समाधान त्वरित करके सर उन विकास कार्यों को सर शीघ्र ही सर धरातल पे सर हम लोग लेकर आएंगे सर। सर, आज आप सभी लोगों ने समय दिया सर, संभाग की ओर से सर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद संभाग आयुक्त महोदय जी स्वागत उद्बोधन के लिए। और अब वो स्वर्णिम पल है जिसका हम सभी को पूरे भोपाल संभाग को इंतज़ार है। मैं बहुत ही आदरपूर्ण आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे भोपाल संभाग के 5 जिलों को एक एक करके सौगातें भेंट स्वरूप देने की कृपा करें। और इसी क्रम में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि वे रिमोट का बटन दबाकर भोपाल जिले में 17 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत के 5 विकास कार्यों का भूमि पूजन करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ हम भोपाल जिले की इस सौगातों का स्वागत करें। 17 करोड़ 59 रुपए की लागत से 5 विकास कार्यों का भूमि पूजन। पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रायसेन जिले में 229 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से 11 विकास कार्यों का भूमि पूजन तथा 34 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से 9 विकास कार्यों का लोकार्पण करने की कृपा करें। पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर विदिशा जिले में 181 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से 7 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 59 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से 5 विकास कार्यों का भूमि पूजन करने की कृपा करें। पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि भोपाल संभाग के राजगढ़ जिले में 56 करोड़ 37 लाख के 8 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 10 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से 2 विकास कार्यों का भूमि पूजन करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ इन सौगातों का हम स्वागत करें। और
पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सीहोर जिले में 57 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से 17 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 10 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से 6 विकास कार्यों का भूमि पूजन करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें इन सभी विकास कार्यों का भोपाल संभाग में। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगण। और अब वो स्वर्णिम अवसर जिनके प्रयासों से संपूर्ण वर्ष जिन्होंने अपनी कथनी और करनी को साक्षात किया और शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग, निवेश से प्रदेश के विकास को जो दिशा दे रहे हैं और प्रशस्त कर रहे हैं, ऐसे कर्मयोगी, ऐसे दूरदृष्टिता वाले हमारे प्रदेश के मुखिया जी को हम आमंत्रित करते हैं आपकी जोरदार तालियों के बीच कि वे अपनी अमृत वाणी से हम सभी को अभिभूत करने की कृपा करें। पूरी भोपाल संभाग की जोरदार तालियां होना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के लिए। जन कल्याण पर्व के तीसरे दिन आज मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री, MSME मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, हमारे सहकारिता एवं युवा मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, हमारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, इस अवसर पर प्रोटेम स्पीकर रहे श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, संगठन के महामंत्री और विधायक श्रीमान भगवान दास सबनानी जी, इस अवसर पर राहुल कोठारी जी और इसके साथ साथ मंच के सामने उपस्थित समस्त आगंतुक अतिथिगण, पत्रकार साथियों, विकास के इस पड़ाव पे मेरी अपनी ओर से खास करके जहां हमने अभी सिंगल क्लिक के माध्यम से अपने सभी संभाग के जिलों में, खासकर भोपाल में, रायसेन में 363.92 लाख के निर्माण कार्यों के 20 कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया। मेरी अपनी ओर से रायसेन के इन कामों की भी बधाई। 241 करोड़ के विदिशा में होने वाले 12 विभिन्न विकास कार्यों का भी लोकार्पण भूमि पूजन हुआ। तो विदिशा के भी सभी मित्रों को बधाई, विदिशा जिले के लोगों को बधाई। सीहोर में 68 करोड़ 28 लाख की लागत से 23 अलग अलग कामों का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ। आप सभी मित्रों के साथ सीहोर के लोगों को भी बधाई देता हूँ। राजगढ़ में 67 करोड़ 92 लाख की लागत से कुल 10 विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ। मैं राजगढ़ के लोगों को भी बधाई देना चाहूँगा। और भोपाल के 17 करोड़ 55 लाख मिला करके, जिनके 6 काम अलग अलग प्रकार के हैं, कुल 757.29 करोड़ के 70 कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ। एक बार पूरे संभाग के लिए मेरी अपनी ओर से बधाई, अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि आपकी सबकी जानकारी है, आज का दिन एक सरकार के एक कार्यकाल के 1 वर्ष का पूरा होने वाला दिन है और उसी के साथ साथ हमने इस आयोजन को 2 तरह से बनाया है। एक जन कल्याण के पर्व का पखवाड़ा जो 11 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर तक चलने वाला है और एक 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक जो हमारी विभिन्न जनहितैषी योजनाएं, उन योजनाओं के बलबूते पर हर वार्ड, हर गली मोहल्ले, 55 ही जिलों में पूरे प्रदेश के नीचे तक, गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले, फालिया, जहां भी कोई निवासी है मध्य प्रदेश का, उसके घर के अंदर कोई विकास की दरकार है, वो हितग्राही हमारा है, उसको जरूर जोड़ करके हमने इस योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर सघन अभियान चलाया। मेरी अपनी ओर से सरकार के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं, सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देना चाहता हूं, जिसके भरोसे से ये समूचा पखवाड़ा हमारा एक नया प्रकार का आकार लेगा। और जब मैं भोपाल के निर्माण कार्यों के लोकार्पण की बात कर रहा हूं, उसके पहले हम अपने एक बाघ अभयारण्य का यहां लोकार्पण करके आए। मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई। आप कितना अच्छा लगता है भोपाल के लोगों को, लोग जितने सुनते हैं वो
रहस्य, रोमांच और सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम कहते आओ भोपाल में, हमारे भोपाल के लोगों का जीवन शैली, उसका आनंद भी लो। लेकिन कई सड़क भोपाल की ऐसी है जहां दिन में मनुष्य चलते, रात में बाघ चलते हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, हमारे अपने भोपाल में होता है। सह-अस्तित्व की भावना का ये जो अनुपम उदाहरण है, ये वाकई अनूठा भी है, थोड़ा अलग हटके भी है। और केवल भोपाल में यही नहीं है, बाघ अभयारण्य की बात करें, राजा भोज का वो भोज मंदिर, जिसके बलबूते पर दुनिया के अंदर सबसे बड़ा शिवलिंग, वो आनंद के साथ हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत की धरोहर है। मैं बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करेंगे हमारे सुरेंद्र पटवा जी वहां के विधायक हैं और हमारा सारा मंच मिलकर के हमारे भोजपुर के उस स्थान के लिए भी कोई अलग से योजना बना करके उसको पर्याप्त रूप से समाज और दुनिया के सामने लाने की जरूरत है। मुझे इस बात का आनंद है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और जब भोपाल के विकास कार्यों की सुविधा की सौगात की बात कर रहे हैं तो भोपाल समग्र रूप से बड़ी संभावना वाला स्थान है। इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद हमने कहा भोपाल की राजधानी केवल भोपाल की नहीं है, भोपाल की राजधानी देश का दिल है। इसलिए इसका जो आनंद है, इसके लिए जो जो हो सकता है वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। मेरी अपनी ओर से भोपाल के लिए वाकई में अभी हमने कहा कि अगर राजधानी का विभिन्न मार्ग हैं, उन मार्गों से प्रवेश होकर यहाँ आते हैं तो प्रत्येक प्रवेश मार्ग को गौरवशाली अतीत से जोड़ने की जरूरत भी है। मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास सम्राट विक्रमादित्य से जोड़ता है और विक्रमादित्य मध्य प्रदेश से निकल करके देश और दुनिया में अपनी साख बनाते, धाक बनाते हैं। एक द्वार विक्रमादित्य के नाम पे बनाया जाएगा। एक बार राजा भोज, जिनकी अनूठी, उनकी विद्वत्ता की अलग अलग प्रकार की पुस्तकें भी है। बहुत कम राजा हैं, विक्रमादित्य के बाद राजा भोज, दोनों के बीच 1000 साल का अंतर है। लेकिन 1000 साल पहले अर्थात आज से 1000 साल पहले कोई कैसा व्यक्तित्व होगा जिसकी अपनी विद्वत्ता के लिए, ज्ञान के लिए, विज्ञान के लिए उस काल में भी उन्होंने अपनी पुस्तक में आयुर्वेद, शस्त्र, शास्त्र, साहित्य, सभी प्रकार की औषधियां, कोई चीज छोड़ी है क्या? सारे क्षेत्रों में समान रूप से जो उनका अपना व्यक्तित्व था, वाकई अद्भुत था। और एक साथ राजा भोज ने 2 बड़े बड़े युद्धों को जीता है। जो एक तत्कालीन समय में गांगे का राज्य कहलाता था और एक राज्य तेलप का कहलाता था। तो एक बार में एक साथ एक राजा 2 युद्ध और बड़े बड़े राज्यों को हरा दे, पूरे देश और दुनिया में वो कहावत चल गई थी, कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगे तेलप। ये तो अपना अपभ्रंश हो गया दुर्भाग्य से कि बाद में हमने उसकी कहां से कहां बना दी, कहाँ राजा भोज और हम क्या कहते हैं। ये इतना बड़ा पराक्रम हमारे, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इतनी बड़ी विजय, जिस विजय ने देश और दुनिया के बीच भोज के साम्राज्य की विजय पताका कहां से कहां पहुंचा दी। और कौन सा काम छोड़ा भोज ने। भोज के बारे में कहा जाता था कि वो अपने कवियों को हर साल कवि सम्मेलन बुला करके कवियों की धारा, संस्कृति से जुड़े, साहित्य से जुड़े, उत्कृष्ट हो, उम्दा हो, बेहतर से बेहतर हो तो पुरस्कार देते थे। तो विश्वास जी पुरस्कार कैसे देते थे? कविता की एक पंक्ति के एक एक शब्द पे एक एक सोने की ईंट भेंट करते थे। ये क्या दान करने का और क्या पुरस्कार देने का जमाना होगा। अगर अच्छी पंक्तियां हैं और अच्छी पंक्तियों में शब्द है तो उनके उदाहरण है कि गाड़ी भर करके सोने की ईंट दान कर दी। ये हमारा विक्रमादित्य के बाद राजा भोज का इतना उत्कृष्ट काल था। दानशीलता के बलबूते पर, न्यायप्रियता के बलबूते पर, वीरता के बलबूते पर ये जो गौरवशाली मध्य प्रदेश की विरासत है। और ये भोपाल का तालाब तो आज भी आधुनिक समय में निर्माण की कला के लिए, खासकर बांधों के लिए, पानी के संरक्षण के लिए अद्भुत है। हमारे सारे अभी आधुनिक समय के इंजीनियर के बनाए बांधों के लिए ये रिसर्च स्टडी का एक बड़ा केस है। कैसे इतना पानी का संग्रह हो जाए और नगर का कोई बाल बाका नहीं हो। पानी का डिस्चार्ज एक बहुत छोटी सी राशि से जाता है।
आमतौर पर जितने बांध बनते हैं वो बांध मेन जल राशि को रोक करके बनते हैं आज के जमाने में, जिसका दुष्परिणाम आता है कि सीमेंट सरिये से बनाने वाले बांध भविष्य में डैमेज होते हैं और कोई कारण से बहता है। तो अपना देश का इतिहास है, मोरवी का बांध, ऐसे कई बांध है जिसके कारण से फिर वो बड़ी जलराशि नीचे जाती है तो डाउन स्ट्रीम में जितने लोग रहते हैं सारे भारी कष्ट पाते हैं। लेकिन ये कितनी अच्छी तकनीक है, खर्चा कम, काम ज्यादा और भविष्य के नुकसान की तो संभावना ही नहीं। ये जो तकनीक है वास्तव में आज हमारे सबके बीच में नए प्रकार से उस गौरवशाली अतीत से जोड़ती है। जो कहते हैं पश्चिम के लोग जो कुछ है हमारा है, हमने भारत वालों को और दुनिया को सिखाया, ये उनके मुंह पर अपने आप में बहुत अलग प्रकार की घटना की याद दिलाने वाला एक उदाहरण है। आज के इस अवसर पर मैं, चूंकि ये बात सही है कि सरकार तो बनती है जनता के वोट से और सरकार के साथ सरोकार समाज का होता है और सरकार और समाज के बीच में हमारे 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष जब भी निकलते हैं तो ये हमारे वोटों की ताकत के आधार पर जनता ने जो भरोसा व्यक्त किया उस भरोसे से एक दिशा बनती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने बनने के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और दुनिया के बीच में जो भारत का मान बढ़ रहा, सम्मान बढ़ रहा है, उस गौरवशाली वर्तमान के काल में मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिलकर चलने का प्रयास कर रहा है। इस बात की मैं बधाई मोदी जी के माध्यम से आपको भी दे रहा हूं। जब दुनिया के नक्शे पे हम देखते हैं, दुनिया के नक्शे पे वर्तमान के हालात में चारों तरफ अलग प्रकार का वातावरण है। ऐसे 200 से ज्यादा देशों में एकमात्र दुनिया का सबसे युवा और बड़ा देश, जो सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश भी है, जिनने अपने वोट से, अपनी जनता की चुनी हुई ताकत के भरोसे से, दुनिया के अंदर अपनी राजसत्ता के भरोसे से भारत का मान सम्मान बढ़ाया। ऐसे समय में हमारी अच्छाई भी हम बांटें, लेकिन अपने कौशल से, कला से, ज्ञान से, अपने गौरवशाली अतीत से, सनातन संस्कृति से सबसे अच्छी बातों की सीख लेते हुए हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। इस संकल्प के साथ मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और निश्चित ही आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश स्वर्णिम गाथाएं लिखेगा। और अब मैं आभार प्रस्तुतिकरण के लिए निवेदन करती हूं कलेक्टर महोदय जी श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी से कि वे आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें। संभाग स्तरीय आज के लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में यहाँ पे सहृदय पधारे हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित मंत्री जी माननीय श्री चेतन कश्यप जी, प्रभारी मंत्री भोपाल, आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मंत्री माननीय श्री विश्वास सारंग जी, मंत्री माननीय श्री कृष्णा गौर जी, मैं आप दोनों लोगों का हृदय से जिला प्रशासन की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक श्री सबनानी जी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने यहाँ पे हमें समय दिया। राहुल कोठारी जी, यहाँ पे कमिश्नर सर के मार्गदर्शन में कार्यक्रम संपन्न हुआ, सर का भी आभार। मीडिया के बंधु तथा यहाँ पे सभी आगंतुक अतिथियों का जिला प्रशासन की तरफ से हम आभार व्यक्त करते हैं और सर को एश्योर करते हैं कि जिन भी कार्यों का यहाँ पे भूमि पूजन हुआ है उनको हम समय में पूरा करेंगे सर। और जो जन कल्याण पर्व है उसमें जो लास्ट पंक्ति के लोग हैं उन सभी को अधिकतम लाभ दिलाने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रभारी मंत्री जी का, माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जी का, माननीय कृष्णा गौर जी का, यहाँ पधारे हुए सभी सम्मानीय अतिथिगणों का। सबने सामूहिक गीता पाठ का लाल परेड ग्राउंड पे जो अपना 1 साल का कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है, मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, आपका अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे एक और मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। माननीय महापौर
के महापौर श्रीमती मालती राय जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। भगवान यहाँ बैठे हैं, फिर बचेगा क्या? जोरदार अभिनंदन भगवान दास सबनानी जी के लिए। और सभापति किशन सूर्यवंशी जी। मैं लास्ट में एक नाम बोल रहा हूँ जिसके कारण से उनका हमारा डबल रिश्ता हुआ है, और वो डबल रिश्ता ये है कि हुड्डा जी अब अपने मध्य प्रदेश के भी हुए हैं। मुझे इस बात का आनंद है, हरियाणा से, वो हरि की भूमि है। हरि की भूमि से आपने अपने अभिनय की एक अलग पहचान अलग जगाते हुए बम्बई के उस चित्रपट संसार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन मुझे इस बात का और आनंद आया है, आपने एक ऐसा अद्वितीय विराट व्यक्तित्व का, चरित्र का एक तरह से मंच पर, पर्दे पर उसका अभिनय किया, जिनका नाम लेते ही काया तो कृषकाय है, लेकिन कृषकाय काया वीर नहीं महावीर की तरह दिखाई देती थी। है वीर सावरकर, हमें उस बात का आनंद है। एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी वीर सावरकर, जिनके जीवन के विविध पक्षों को जितने भी प्रकार से जानोगे, ऐसा लगेगा कि ये वो दौर के महावीर हैं, जिनके कारण से उनके अपने बाकी जीवन के और पक्ष भी आना बाकी है, लेकिन उनने वाकई अद्भुत जीवन जिया है। और मन की संघर्षशीलता इतनी जबरदस्त है कि अपने विचारों के बलबूते पर एक बार नहीं, अंग्रेजों ने दो बार उनको काला पानी की सजा दी, अंडमान निकोबार के उस द्वीप समूह में, जहां पर एक बार जाने के सजा सुनाने मात्र से 10% लोग का तो हार्ट अटैक हो जाता था। वही सजा तो वहां जाकर के लेना उठाना बड़ी बात। लेकिन आज मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे बीच हुड्डा जी आए, तो हुड्डा जी बता रहे थे, बड़े मजाक कर रहे हैं, वो अपने पापा से मजाक कर रहे। ये बात सही कि उनको लोकसभा में भी ऑफर किया गया था कि आप चुनाव लड़ लो। उन्होंने कहा नहीं, मुझे अभी अपना राजनीतिक क्षेत्र के पहले चित्रपट संसार में अपना बड़ा मुकाम हासिल करना है। तो कोई बात नहीं, आपकी भावना, जब आप आओगे तब आपका स्वागत। हमारा ये क्षेत्र इतना बढ़िया है कि 5 साल का बच्चा भी आए तो स्वागत, और 85 साल का कोई व्यक्ति आए तो भी स्वागत। और आज के इस दौर में तो यशस्वी प्रधानमंत्री के जीवन के इन पक्षों को देखो तो ध्यान में आएगा, आप सबके लिए भी सीखने और सोचने लायक होगी। 50 साल तक माननीय मोदी जी जीवन काल के किसी चुनाव में कभी नहीं लड़े। अभी आप 48 के हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं, 50 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़े। और ये भी बात सही है, आजादी के बाद कोई ऐसा नेता नहीं है जो चुनाव लड़े पहला और सीधा मुख्यमंत्री बने। ये भी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रिकॉर्ड है। और दूसरा चुनाव लड़े फिर मुख्यमंत्री, तीसरा चुनाव लड़े फिर मुख्यमंत्री, और चौथा चुनाव तो बड़े कलेजे वाली बात थी। आजादी के बाद ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड बना है, उत्तर प्रदेश की धरती पर विरोधी विचारधारा की सरकार के बीच नरेंद्र मोदी जी अपनी सरकार बनाने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो लोग उनको समझाते हैं कि आप थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगी, पहले भी कई लोग आए, पहले आप अपनी पार्टी को जिता दो, बाद में उपचुनाव में बन जाना। लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, मैं स्वयं भी चुनाव लड़ूंगा, मेरी पार्टी भी चुनाव लड़ाएगी, और अपने अकेले बलबूते पर दिल्ली की सरकार भी बनेगी। और बना के बताई उनने, ये बड़ा चमत्कार किया जो आज तक इतने बड़े राजनीतिक सफर में आजादी के बाद से भारतीय जनता पार्टी के किसी एक ऐसी व्यवस्था से, क्योंकि हमारी सरकार तो 3 बार माननीय स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बन चुकी थी, लेकिन वो 24 दलों को मिला के बनाई थी, पता नहीं कितने प्रकार की है। मैं तो एक छोटी सी जानकारी देता हूँ, बड़ी अटपटी भी है, कि वो 24 दलों को मिला के बनाते तो कितना कठिन जाता है। हमारे लिए बिच्छू की एक उसकी घटना जुड़ती है, बिच्छू की कहानी, बिच्छू के जीवन से, कि बिच्छू के जीवन का एक कठोर, थोड़ा आज तो राता पानी है इसलिए आज यही चलने दो। आपको विश्वास जी, बिच्छू की मादा अपने बच्चे जब देती है,
उसका जीवन का एक कठोर सत्य है कि वो सारे बच्चों को पीठ पे बिठा लेती, और पता नहीं परमात्मा की कोई लीला है कि वो उसको कोई दूध नहीं होता कि वो दूध पिला सके बच्चों को, तो वो मादा अपनी बच्चों को लेके घूमती रहती है और बच्चों को ये मालूम नहीं कि खाएं क्या, तो वो माँ को ही खाते रहते हैं। 1 महीने 1.25 महीने तक वो धीरे धीरे बच्चे अपने सने सने बड़े होते रहते हैं, और एक दिन ऐसा आता कि माँ का ढांचा रह जाता, वो सब खा जाते, तो वो माँ मर जाती, बच्चे बिखर जाते, अगली बार फिर ऐसे संसार के लिए आगे निकल जाते। मैंने मजाक में कही है कि हमारी पार्टी के साथ वो जो ये इस टाइप का घटना घटा था, तो आप बताइए, बिखर के कोई ममता बन गया, कोई जयललिता बन गया, कोई शिवसेना बन गई, पता नहीं कहाँ सब चल निकले। लेकिन अटल जी का जो विराट व्यक्तित्व था सबको लेके चलने का, वाकई हमारा वो प्रयोग, तो मोदी जी ने कहा ना, अपने बलबूते पे बनाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का। सामंजस्य की राजनीति, सह अस्तित्व की राजनीति, सबको लेके चलने वाली राजनीति, वो भी होना चाहिए, लेकिन मूल हमारी पार्टी, हमारी माँ का भी अपना एक वजन होना चाहिए। ये मोदी जी का सोच था, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे लिए तो ये 1 साल हुआ है, लेकिन मुझे मालूम है एक के साथ एक और लगा है, अर्थात 10 साल उनके हुए हैं, उनका 11वां साल चल रहा है, इसलिए हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं, परमात्मा की दया है। 1 और 1 मिलकर के 11 का ये जो आंकड़ा है हमारे लिए, आज किसी भी क्षेत्र में इस सरकार के बलबूते पर जब आगे हम निर्माण की कोई कल्पना बनाते हैं, अधोसंरचना की बात करते हैं, तो अधोसंरचना के सारे कामों में खास करके एग्रीकल्चर बेस हमारा राज्य है, और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए कोई भी खेती का रकबा बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका पानी की होती, जल ही जीवन है। ऐसे में आपने देखा कि विगत काल में हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के काल में, उमा भारती और बाबूलाल जी के कार्यकाल से मिला लें तो नर्मदा जी के जल से हमने पूरा मालवा और निमाड़ को सरसब्ज किया। पूरे क्षेत्र में एग्रीकल्चर एक तरह से क्रांति हुई है, 25% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हुई है। तो लेकिन वो थोड़ा सा भौगोलिक एरिया का हमारा हिस्सा मालवा और निमाड़ तक का है, लेकिन बड़ा बुंदेलखंड, चंबल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, और ये हमारा इधर पूरब वाला हिस्सा बुंदेलखंड का, ये प्यासा था। मुझे इस बात की खुशी है, इसी कार्यकाल में नदी जोड़ो 2 बड़े अभियान के माध्यम से पूरा मध्य प्रदेश 1 लाख करोड़ की नई योजना तो केन बेतवा माननीय मोदी जी ने मंजूर की है। ये मध्य प्रदेश को सबसे बड़ी सौगात है। और राजस्थान के साथ मिलकर के पार्वती काली सिंह चंबल पे 75,000 करोड़ की उस जल राशि के माध्यम से राजस्थान को भी हरा भरा करना है, और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले जो इस पानी का पूरा लाभ लेंगे। मुझे इस बात की खुशी है, अभी थोड़ी देर पहले मैं बीसी के माध्यम से जुड़ करके बात कर रहा था, तो चंबल तो पहले से बह रही थी, महू के पास से निकलती। चंबल हमारी अपनी बेटी है मध्य प्रदेश की, जो आगे जाकर के विराट व्यक्तित्व और कैसा उनका धारा बनती है। लेकिन चंबल की उस धारा में हमारी इस योजना के माध्यम से अब चंबल अपना आगे का सफर करेगी। उसके पहले इंदौर जिले के देपालपुर की हमारी जमीन पे वो अपनी सिंचाई की क्षमता का आशीर्वाद देके आगे बढ़ेगी। ये चंबल की आगे धारा और आगे बढ़ेगी तो उज्जैन के यहाँ बड़नगर के पास में चंबल और चामला दोनों नदियों के संगम के स्थल पर डैम बनेगा, एक उसका लाभ मिलेगा। एक तरह से ये 2 जिलों को पूरे करते करते जब आगे अपनी धारा बढ़ाएगी, तो जैसे राजगढ़ के पास पार्वती का बड़ा डैम बना है, और उसके बाद आगे हमारे को मालूम काली सिंध का शाजापुर और उस तरफ का हिस्सा है। ये सारे के सारे हिस्से से हमारा शाजापुर, राजगढ़, शिवपुरी, गुना, उधर से आप नीचे चले आओ श्योपुर, मुरैना, आगर, उज्जैन, पीने का पानी, सिंचाई का पानी, ये पूरा इलाका एक साथ आनंद के साथ नए दौर में पहुंचने वाला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। अपनी सरकार का सबसे बड़ा एक निर्णय मुझे ध्यान में आता है कि जब पानी मिल जाए तो हमारा पलायन रुकता है। जब खेतों में पानी आ जाए तो धरती माता अपने आप अपने आंचल से सभी प्रकार के अन्न धन्य भंडार के भंडार भरने के लिए तत्पर हो जाती है। तो सच्चे अर्थों में हमने तय किया है कि चंबल और बुंदेलखंड का जो बेल्ट है, जिसके कारण से हमारे अपने मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं आर्थिक विपन्नता की स्थिति है,
तो विपन्नता से संपन्नता का मार्ग सिंचाई की क्षमता बढ़ाने से आता है, और सिंचाई की क्षमता का संकल्प परमात्मा की दया से 1 साल के अंदर पूरा हो रहा है। इसलिए अपने इस पूरे अभियान का एक तरह से समापन का जो 25 तारीख का स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जन्म जयंती आएगी, और इस संयोग से इस बार उनकी जन्म जयंती 100वीं जयंती के साथ जुड़ेगी। ये 100 वर्ष उनके पूरे हो रहे हैं, तो 100 वर्ष को ऐतिहासिक बनाने के लिए स्वयं नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी मध्य प्रदेश की धरती पर आकर के आशीर्वाद दे करके पूरे आयोजन के हिस्सेदार बनेंगे। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसलिए आज के इस विरासत से विकास की ओर बढ़ते कदम के आधार पर हम सब संकल्प करें, हमारे प्रदेश के एक एक नागरिक के जीवन में बेहतरी के लिए, एक एक युवा की जिंदगी में उसके सपनों के सारे सच होने वाले अध्याय लिखने की कहानी के लिए हम और आप मिले। बच्चे जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहे मध्य प्रदेश के, अब उनको बाहर जाकर के उनके अपने हाथों में हुनर और होने के बाद काम मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे आर्कियोलॉजी का हो, जीवन के जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ने चाहें, हमारे सारे लोगों को यही काम मिले और हम देश की बेहतरी में मध्य प्रदेश का बड़ा योगदान दें। इस भावना के साथ पूरे आयोजन के लिए शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आभार प्रकट करने के लिए हम संचालक संस्कृति श्री NP नामदेव जी से आग्रह करते हैं।